हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस सब। पैकिंग इफिशिएंसी के सभी डेरिवेशंस देखने के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैकिंग इफिशिएंसी। और अब हम देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस एज सिंपल क्यूबिक। सो सिंपल क्यूबिक पर डिपेंड क्वेश्चन हम देखेंगे। स्ट्रक्चर गिवन है हमें सिंपल क्यूबिक हैविंग सेल एज लेंथ मींस यूनिट सेल एज लेंथ हमें गिवन है दैट इज 5 एंगस्ट्रॉम। देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट सेल एज लेंथ हमें गिवन है 5 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, और हमें पूछा गया है रेडियस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब पैकिंग इफिशिएंसी के अगर सभी डेरिवेशंस आपने ठीक से देखे तो वहां पर हमने बताया था दैट इज A is equals to 2r, दैट इज एज लेंथ के फॉर्म में इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर रेडियस इक्वल्स टू देख सकते हैं एज लेंथ अपॉन 2। सो इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं एज लेंथ अपॉन 2। सो रेडियस इक्वल्स टू a by 2, एज लेंथ इक्वल्स टू 2r। इस फॉर्म में आपको रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस को ध्यान में रखना है, बिकॉज यहाँ पर एज लेंथ गिवन है, रेडियस पूछा गया है। कई बार आपको रेडियस गिवन होगी, एज लेंथ पूछा जाएगा, तो दोनों में से एक इक्वेशन को याद रखें और दूसरे इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करें। यहाँ पर सिंपल है a इक्वल्स टू 2r है। अगर रेडियस की वैल्यू चाहिए तो 2 को शिफ्ट कर देंगे हम, दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इस साइड पे जाएगा तो जाएगा डिवीजन में, सो a by 2। अब यहाँ पर हमें रेडियस फाइंड करना है तो हम इक्वेशन ले लेंगे रेडियस इक्वल्स टू a by 2। रेडियस हमें गिवन है एंगस्ट्रॉम में, देख सकते हैं 5 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। अब रेडियस एंगस्ट्रॉम में गिवन है एंड ऑप्शंस हमें गिवन है पिकोमीटर में, तो सिंपल कन्वर्शन का यूज करके आंसर फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, तो इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम आ गया 2.5 एंगस्ट्रॉम। 5 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 2.5 आएगा। अब हम लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम को 10 रेज़ टू द पावर -10। इन टर्म्स ऑफ मीटर एंगस्ट्रॉम होता है 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर। देख सकते हैं यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। सो यहाँ पर हमने एंगस्ट्रॉम को लिखा 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। 2.5 था, 2.5 आ जाएगा। अब हमें देखना है पिकोमीटर के लिए। पिकोमीटर अगर देखें तो 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू होता है 10 रेज़ टू पावर -12 पिकोमीटर, सॉरी मीटर। 10 रेज़ टू पावर -12 मीटर होता है। सो 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -12 मीटर। अब यहाँ पर हमें दैट इज 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर जो है इसे कन्वर्ट करना है -12 में। अब -12 में कन्वर्ट करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू पावर +2 से एंड -2 से। अब आपके ध्यान में आ जाएगा -2 एंड +2 से मल्टीप्लाई क्यों किया 10 के पावर में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर की होगी एडिशन। अब पावर की एडिशन होगी तो देख सकते हैं यहाँ पर 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। पावर की एडिशन होगी -10 -2 आ जाएगा -12 मीटर। यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर +2 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 250। पॉइंट को 2 डिजिट से शिफ्ट करना है। 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 है, पॉइंट को 2 डिजिट से शिफ्ट करना है, यहाँ पर 0 होगा, 2 डिजिट से शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 250। 250 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 मीटर आ गया। देख सकते हैं यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर -12 मीटर को हम लिख सकते हैं दैट इज पिकोमीटर, इसे लिख सकते हैं पिकोमीटर। सो आंसर आ गया हमारा 250 पिकोमीटर। देख सकते हैं सिंपल कन्वर्शन है। फर्स्ट हमने एंगस्ट्रॉम को मीटर में किया तो 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर हुआ, -10 मीटर हुआ, लेकिन हमें आंसर्स गिवन है पिकोमीटर में। पिकोमीटर में आंसर है तो पिकोमीटर का मीटर में देखा हमने तो आ गया -12। मीटर में वैल्यू है, देख सकते हैं मीटर में, तो यहाँ पर पिकोमीटर के लिए -12 है, तो सिंपली हमने -10 को -12 में कन्वर्ट किया। -10 को -12 करना है तो -2 ऐड कर देंगे -10 में। -2 ऐड करना है तो 10 रेज़ टू पावर -2 से किया मल्टीप्लाई। अब -2 को हमें कैंसल भी करना होगा क्योंकि हम खुद से ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमने +2 भी लिया। मीन्स +2 एंड -2 टू ऑपोजिट वैल्यूज ले सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो आंसर हमारा कभी चेंज नहीं होता है। देख सकते हैं टू अपोजिट वैल्यूज से जब भी हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर +2 के साथ -2 लिया तो हमारी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई और हमें आंसर भी मिल गया।
तो सिंपली हमें आंसर मिला है 250 पिकोमीटर। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो देख सकते हैं हमने फाइंड किया है यूनिट सेल एज लेंथ हमें गिवन था एंड रेडियस हमने करा है फाइंड, दैट इज आ रहा है 250 पिकोमीटर। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ स्फीयर इन सिंपल क्यूबिक लैटिस इज 3 नैनोमीटर। सो रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है हमें सिंपल क्यूबिक लैटिस में। सो स्ट्रक्चर गिवन है सिंपल क्यूबिक, रेडियस गिवन है 3 नैनोमीटर। सो देख सकते हैं रेडियस आ गई 3 नैनोमीटर। व्हाट विल बी द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इन सिंपल क्यूबिक लैटिस एज लेंथ इक्वल्स टू होता है 2 टाइम्स द रेडियस। सिंपल इक्वेशन है एज लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रेडियस। अब देख सकते हैं यहाँ पर एज लेंथ फाइंड करने के लिए पुट करेंगे रेडियस की वैल्यू जो है 3 नैनोमीटर। अब यहाँ पर देखेंगे एज लेंथ इक्वल्स टू 2 इंटू 3 आ जाएगा 6। सो आंसर आ गया 6 नैनोमीटर। सभी आंसर्स अगर देखें तो हमें मीटर में गिवन है। सो नैनोमीटर का कन्वर्शन करेंगे मीटर में जो होता है 10⁻⁻9 मीटर। अब देख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर, दैट इज ऑप्शन बी। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ पोलोनियम इफ इट क्रिस्टलाइजेस इन अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर? हमें पूछा गया है व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ पोलोनियम, मींस पोलोनियम के लिए रेडियस पूछी गई है हमें। सो रेडियस इक्वल्स टू आ गया क्वेश्चन मार्क इफ इट क्रिस्टलाइजेस इन अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब वो क्रिस्टलाइज हो रहा है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में विथ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल गिवन है 336 पिकोमीटर। सो देख सकते हैं एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल गिवन है हमें 336 पिकोमीटर एंड ऑप्शंस में अगर देखें तो हमें ऑप्शंस भी गिवन है पिकोमीटर में। सो रेडियस फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर फाइंड करना है, सिंपल टास्क है हमारे लिए। देख सकते हैं एज लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रेडियस होता है इक्वेशन एंड रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगा एज लेंथ डिवाइडेड बाय 2। हमें यहाँ पर रेडियस फाइंड करना है, इक्वेशन एज लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रेडियस होता है। तो अगर हमें रेडियस फाइंड करना है तो 2 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर जो जाएगा डिवीजन में a/2। देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर डिवीजन में जाएगा एंड इक्वेशन होगा r इज इक्वल्स टू a/2। अब यहाँ पर सिंपल रेडियस इक्वल्स टू एज लेंथ पुट करना है हमें, एज लेंथ है 336 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। अब देख सकते हैं 2 1s आ जाएगा 2, देख सकते हैं 1 2 6 आ जाएगा 12, 2 8 आ जाएगा 16। सो आंसर आ रहा है 168 पिकोमीटर। सो रेडियस इक्वल्स टू 168 पिकोमीटर। देख सकते हैं ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एज लेंथ। अब स्ट्रक्चर जो गिवन है हमें या फिर यूनिट सेल जो गिवन है सिंपल क्यूबिक है एंड एज लेंथ हमें फाइंड करना है। सो एज लेंथ इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। इफ रेडियस ऑफ एटम इज, रेडियस ऑफ एटम गिवन है 174 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ एटम गिवन है 174 पिकोमीटर। अब यहाँ पर हमें रिलेशन चाहिए सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ इक्वल्स टू रेडियस एंड एज लेंथ एंड रेडियस में रिलेशन होता है एज लेंथ इज 2 टाइम्स द रेडियस, एज लेंथ होगी 2 टाइम्स द रेडियस। सो यहाँ पर 2 इंटू रेडियस की जो वैल्यू है 174 पिकोमीटर, रेडियस की वैल्यू है 174 पिकोमीटर। 2 4s आ जाएगा 8, 2 7s आ जाएगा 14, दैट इज कैरी 1, 2 1s are 2 प्लस 1 3, 348 पिकोमीटर। अब हम ऑप्शंस में अगर देखें सभी ऑप्शंस हमें पिकोमीटर में गिवन है, इसीलिए हम आंसर रखेंगे पिकोमीटर में एंड एज लेंथ आ रही है 348 पिकोमीटर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। देख सकते हैं 348 पिकोमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन एटम? सिंपली हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ एन एटम। सो रेडियस इक्वल्स टू तो आ गया क्वेश्चन मार्क ऑफ मेटल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल हमें गिवन है सिंपल क्यूबिक हैविंग एज लेंथ 334.7 पिकोमीटर।
एंड एज लेंथ हमें गिवन है 334.7 पिकोमीटर। सो यहाँ पर एज लेंथ हमें गिवन है एंड हमें फाइंड करना है दैट इज रेडियस। सिंपल फॉर्मूला देखेंगे एज लेंथ एंड रेडियस का रिलेशन का, जो होता है a इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस। अब यहाँ पर हमें रेडियस फाइंड करना है, 2 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज a अपॉन 2 इक्वल्स टू r। सो r इज इक्वल्स टू a बाय 2 फॉर्मूला आ गया। एज लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे 334.7 डिवाइडेड बाय 2, 334.7 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो देख सकते हैं यहाँ पर 334.7 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 1 जार 2, रिमेनिंग आ गया 1 13, 2 6 जार 12 आ जाएगा, 2 6 आ गया 12, रिमेनिंग आ जाएगा 1 4, 2 7 आ जाएगा 14, 167 आएगा। अब यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर भी आ जाएगा पॉइंट। अब देख सकते हैं 167 में हमें ओनली वन आंसर दिख रहा है और वो आंसर है हमारा ऑप्शन ए। देख सकते हैं हमारा आंसर आ रहा है 167.35 पिकोमीटर। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फिर से हमें गिवन है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एंड कैलकुलेट करने के लिए बोला है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। सो आ जाएगा एक वस्तु क्वेश्चन मार्क। इफ रेडियस ऑफ एन एटम इज 167.3 पिकोमीटर, रेडियस हमें गिवन है 167.3 पिकोमीटर। यहाँ पर हमें सिर्फ पता चलना चाहिए गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। अगर हमें इतना पता चल गया तो सिंपली हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन था रेडियस ऑफ एन एटम इज 167.3 पिकोमीटर। ऑप्शंस अगर देखें तो सभी ऑप्शंस पिकोमीटर में गिवन है, कन्वर्ट करने की भी हमें जरूरत नहीं होगी यहाँ पर। अब एज लेंथ के लिए अगर रिलेशन दिखवे इन सिंपल क्यूबिक, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इज a इक्वल्स टू 2r। अब एज लेंथ ही फाइंड करना है तो 2 टाइम्स द रेडियस होगा। रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे 167.3 पिकोमीटर। अब देख सकते हैं यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स करेंगे तो 2 3 आ जाएगा 6, पॉइंट आएगा, 2 7 आ जाएगा 14, कैरी आएगा 1, 2 6 12, 12 प्लस कैरी का 1 आ जाएगा दैट इज 13, कैरी आ जाएगा 1, 2 1 2, 2 प्लस 1 कैरी का 1 आ जाएगा दैट इज 3। सो हमारा आंसर आ रहा है 334.6 और आंसर आएगा पिकोमीटर में। रेडियस पिकोमीटर में गिवन है, एज लेंथ भी आएगी पिकोमीटर में और हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। देख सकते हैं।